एक ऐसा दौर जब सल्तनतें टकरा रही थी, धर्म आमने सामने थे। तभी एक ऐसा शख्स उभरा जिसका नाम पूरब और पश्चिम दोनों में गूंजा। एक सिपाही, एक नेता और इज्जत व इंसाफ की मिसाल। ये है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी। सलाहुद्दीन का जन्म 1137 में इराक के शहर तिकरीत में हुआ था। उनका असली नाम था यूसुफ बिन अय्यूब। वो न तो किसी शाही खानदान से थे और न ही उन्हें जीत की ख्वाहिश थी। बचपन से ही उन्हें ज्ञान, धर्म और अध्ययन से गहरा लगाव था, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी के नेतृत्व में सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। उनकी बुद्धिमत्ता, रणनीति और विनम्रता ने उन्हें बहुत जल्दी अलग पहचान दिला दी। सिर्फ 31 साल की उम्र में 1169 में वह मिस्र के वजीर-ए-आला, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। नूरुद्दीन जंगी की मृत्यु के बाद सलाहुद्दीन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुस्लिम दुनिया को एकजुट करना शुरू किया। मिस्र, शाम, इराक के हिस्से, यमन और फिलिस्तीन को एक झंडे के नीचे ले आए। उनका मकसद सिर्फ ताकत नहीं था, बल्कि एक पवित्र मिशन, यरूशलेम की आजादी। साल था 187। गलील सागर, सी ऑफ गैलिली के पास क्रूसेडर सेना आगे बढ़ रही थी। प्यासी, थकी हुई और बेहद आत्मविश्वासी। हटीन की जंग में सलाहुद्दीन ने बेहतरीन रणनीति से दुश्मन को घेर लिया। क्रूसेडर सेना तबाह हो गई। उनका राजा कैद कर लिया गया। अब यरूशलेम करीब था। जब सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को फतह किया तो दुनिया ने एक मिसाल देखी। न कोई खून खराबा, न बदला। ईसाइयों को सुरक्षित रास्ता दिया गया, गिरजाघरों की रक्षा की गई और यहूदियों को शहर लौटने की इजाजत दी गई। यही था सलाहुद्दीन का न्याय। यहां तक कि उनके दुश्मन रिचर्ड द लायनहार्ट ने भी उन्हें एक महान शासक, जिसकी कोई मिसाल नहीं, कहने पर मजबूर हो गया। 1193 में दमिश्क में सलाहुद्दीन का निधन हुआ। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह ने दुनिया को इस हाल में अलविदा कहा कि उनके कफन के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया। आज उन्हें सिर्फ एक विजेता के तौर पर नहीं, बल्कि दया, बुद्धिमत्ता और आस्था की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो एक एकता के प्रतीक थे, एक मुक्ति दिलाने वाले, एक महान इंसान। और इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा इंसाफ, हिम्मत और इज्जत के साथ लिखा जाएगा। ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें